अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन जनाब खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनी ने जंग की धमकियों के दौरान एक पब्लिक अपीयरेंस दे दी है। आज उन्होंने ईरान के अंदर एक जो अवामी इज्तिमा है उससे खिताब किया है और अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमरीकी धमकियों का न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया है बल्कि मुज़ाकरात के हवाले से ईरान की रेड लाइंस का भी वाज़े तौर पर तयन कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर की ये पब्लिक अपीयरेंस ऐन उस मौके पर हुई है जब जिनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। ओमान इस सारे मामले के अंदर सालिस का किरदार अदा कर रहा है और आज ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान भी सामने आया था कि वो भी इन मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होंगे और उन्होंने इस राय का इजहार भी किया था कि मुमकिना तौर पर ईरान के हवाले से जो हतमी फैसला है वो आज ही कर लिया जाएगा। अब एक जानिब ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दूसरी जानिब चीन और रूस ने अपनी बहरी फौज ईरान के साथ मुश्तरका बहरी मशकों के लिए आबनाए हुर्मज़ भिजवाने का जो अमल है उसका आगाज कर दिया है और इसके साथ साथ ईरान ने भी आबनाए हुर्मज़ में जंगी मशकों के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है और इन मशकों में ईरानी मिसाइल्स को फायर करके दुश्मन के जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने की मशकें की गई हैं। ये तमाम डेवलपमेंट्स इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा कर रही हैं कि ईरान को इस वक्त जो सूरत हाल है ना सिर्फ उसका इदराक है, लिहाजा ईरान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हो रहा है। सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि मुज़ाकरात के आगाज़ पर ईरानी सुप्रीम लीडर की पब्लिक अपीयरेंस इनफैक्ट कौन सा पैगाम है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमरीकी धमकियों के जवाब में कौन सा रद्द अमल दिया है और ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से रेड लाइंस हैं ये किन किन अमूर के ऊपर ड्रॉ कर दी गई हैं। चीन और रूस का ये जो रद्द अमल है कितनी अहमियत का हामिल है और ईरान की फौजी मशकें जनाब ये किस सूरत हाल की अक्कासी कर रही हैं, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसका जायजा लेते हैं। ये बात तो आपको मालूम है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका इनफैक्ट जंग के दहाने पर मौजूद हैं। मुज़ाकरात के लिए अगरचे कोशिशें हो रही हैं लेकिन ना तो अमेरिका इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए 100% पुरुमीद है और ना ही ईरान ने इन मुज़ाकरात के हवाले से किसी तरह की कोई खुशफहमी पाल रखी है। अहम बात यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह खामेनी जिनको अमेरिका अपना वाज़े हदफ करार दे चुका है ये कहते हुए कि अली खामेनी उनका टारगेट नंबर 1 होंगे, ऐसी सूरत हाल में अली खामेनी साहब का मुज़ाकरात के आगाज़ पर और ईरान की जंगी मशकों के आगाज़ पर मंजर आम पर आना, एक खिताब करना, फिर अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से उस खिताब के अहम पॉइंट्स को मंजर आम पर लेके आना, फिर ईरान के सरकारी मीडिया के ज़रिए इस खिताब की तफसीलात को पब्लिक करना, ये इनफैक्ट इन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से ईरानी मौक़िफ़ का एक वाज़े इजहार है। अब अगर आपको याद होगा हालिया दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यके बाद दीगरे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स सामने आई। पहले उन्होंने इब्राहिम लिंकन और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के हवाले से कहा कि जनाब इतना जो है ना हम बड़ा जो अपना कैरियर है वो खलीज भिजवा रहे हैं और ईरान को हमने सख्त पैगाम दे दिया है कि या तो वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करे वरना हमले के लिए तैयार है। और उसके बाद हमने इस रीजन के अंदर अमेरिका की तरफ से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी देखी। फिर ये ऐलान सामने आया कि जनाब दूसरा जो बेरी बेरा है गिब्राल्टर फोर्ट वो भी जा रहा है खलीज में और वो रवाना भी हो गया और उसके बारे में कहा जाता है कि वो अगले 2 हफ्तों के दौरान पहुंच जाएगा खलीज में। आज ये खबर बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है कि इब्राहिम लिंकन इस वक्त ईरान से महज 280 किलोमीटर के फासले पर है और ईरान के ऊपर इब्राहिम लिंकन से डेली 80 स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। और इस बात का भी जिक्र किया गया है बीबीसी की अपनी इस रिपोर्ट में कि ना सिर्फ 80 हमले डेली बेसिस पर ईरान पर किए जा सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ ये जो मिसाइल बरदार जहाज है अमेरिका का उसके ज़रिए भी ईरान के ऊपर जो मिसाइल्स हैं वो बरसाए जा सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल दबाव है जो मुज़ाकरात से पहले ईरान पर डाला गया अमेरिका की तरफ से और ईरान ने
इस हवाले से इस बात का जिक्र जनाब अब्बास अरागची की तरफ से वाज़ेह तौर पर सामने आया था कि हम सिर्फ न्यूक्लियर इशू के ऊपर बातचीत करेंगे, इसके अलावा हमारा बातचीत किसी और इशू के ऊपर हो ही नहीं सकती। अब ईरानी सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई सामने आए और आकर उन्होंने जो अपनी तकरीर की है उसमें वाज़ेह तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात की गई है। जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमरीकी हमलों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका का जो बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान के साहिलों के करीब है, यानी ईरानी समुद्री हदूद के करीब है, वो यकीनी तौर पर बहुत ताकतवर है, बड़ा मजबूत है और वो हमलों की सलाहियत भी रखता है। लेकिन उनका ये कहना था कि जो हमला कर सकता है उसको हमलों को बर्दाश्त भी करना होगा। जो ईरान पर अटैक करने के लिए बहरी बेड़ा आया है वो यकीनी तौर पर ताकतवर है, लेकिन ईरान का जवाब उससे ज़्यादा ताकतवर होगा और हमला करने वाले जो बहरी जहाज़ हैं वो इसी समंदर की तय का हिस्सा बन जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि अमेरिका के यूएसएस इब्राहिम लिंकन और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सामना करना पड़ेगा। और आज ही ईरानी फौज के जो डिप्टी कमांडर हैं उनकी एक स्टेटमेंट भी सामने आई है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि ईरान हमले के दौरान 24 घंटों के दौरान जो है वो 2000 मिसाइल्स फायर करने की पोजीशन में है, यानी ईरान डेली बेसिस पर 2000 जो अपने मिसाइल्स हैं वो दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसकी तस्दीक आज अब नए हुर्मस में होने वाली ईरान की फौजी मशकों में भी सामने आई, जहां पर ईरान ने अपनी जो ज़मीनी हदूद है उसके ज़रिए मिसाइल्स को फायर किया और अब नए हुर्मस के अंदर जो टारगेटेड लोकेशंस थी जहां पर उन्होंने मॉक किश्तियों को खड़ा कर रखा था, उन मिसाइल्स के ज़रिए नहायत ही दुरुस्तगी के साथ वो जो अहदाफ थे उनको निशाना बनाया गया। यानी ईरानी मिसाइल्स की ये सलाहियत अपनी जगह पर साबित हो गई है कि वो 1 से 2 मीटर की जो है ना वो जो हदूद है उसके ऊपर भी जाकर प्रिसीशन स्ट्राइक्स कर सकते हैं। और किसी भी फौज के पास अगर इस तरह की दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हो तो वो फौज यकीनी तौर पर खतरनाक फौज ही होती है। लिहाजा ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से ये जो बयान आज़रबाईजान के मुख्तलिफ जो आज़री लोग हैं उनके साथ खिताब में जो बात कही गई, ईरानी फ़ौज ने अपने अमल से उस बात को 100% दुरुस्त करार दिया। इसके साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वो जो तकरीर थी जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इजहार किया था कि 47 साल से ये जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है ये बरसरे इक्तदार है, इसका जवाब देते हुए जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हम 47 बरस से ईरान पर हुकूमत कर रहे हैं। और इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को भी साबित कर दिया है कि 47 साल से वो हमारी हुकूमत को ख़त्म करने या ईरान के मौजूदा निज़ाम को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको नाकामी हुई है। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूं कि उनकी ये हसरत अगले 47 साल में भी पूरी नहीं होगी। यानी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ईरान की अंदर रजीम चेंज की किसी भी कोशिश को नाकाम बना देंगे ईरान के अवाम। अब ये जो डेवलपमेंट्स हैं, मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये अहमियत की हामिल हैं। अहमियत की हामिल इस वजह से हैं कि एक जानिब फ़ौजें आमने सामने हैं, दूसरी जानिब रज़ा शाह पहलवी का जो बेटा है रज़ा शाह दोइम, उसने एक मर्तबा फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ईरान के अवाम जो है वो उनके साथ एसोसिएट हो गए हैं। लिहाजा ईरान के अंदर अब अगर रजीम की तब्दीली होती है तो इससे किसी तरह का कोई
जो फ़र्क है वो नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो महज ये पड़ेगा कि एक क़दामत पसंद हुकूमत का ख़ात्मा होगा और एक तरक्की पसंद हुकूमत ईरान में आ जाएगी, जो मुझे आज की सूरत हाल में केस नहीं लगता। अब ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिए हैं वो काफ़ी हद तक वज़नी दलाइल हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से रेड लाइंस का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने अपने खिताब में वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी को ख़त्म नहीं करेगा, यानी ज़ीरो लेवल के ऊपर यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं लाई जाएगी। ईरान अपनी ज़रूरियात के मुताबिक यूरेनियम को खुद इनरिच करेगा, यानी लीबिया मॉडल का जो मुतालबा इसराइल की तरफ से सामने आया था उसके ऊपर उन्होंने क्रॉस लगा दिया। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि जनाब ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी भी सूरत मुज़ाकरात के दौरान ज़ेरे बहस आएगा ही नहीं, और उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया कि जैसे ही मिसाइल प्रोग्राम की बात आएगी हम अपनी फाइलें समेटेंगे और जनाब जनेवा के मीटिंग रूम से बाहर निकल आएंगे। जो तीसरा मुतालबा इस वक्त सामने आ रहा है अमेरिका की तरफ से वो है हमायती ग्रुप्स यानी हमास, हिजबुल्लाह और हुसी, इनकी हमायत का खात्मा। इस हवाले से जो इसराइल है उसका एक चैनल है 12, वहाँ से एक रिपोर्ट आज मंजर आम पर आई है और उस रिपोर्ट में इस बात का इजहार किया गया है कि गज़ा के ऊपर जो इजलास होने जा रहा है पीस बोर्ड का 19 फरवरी को, उसके बाद 60 दिन का टाइम दिया जाएगा हमास को। इसराइल ये कह रहा है कि 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, 60 दिन के अंदर हमास को अपना तमाम असला और रॉकेट्स ये सरेंडर करने पड़ेंगे इसराइल के सामने, और ये जो हमास की तरफ से हथियार और रॉकेट्स जमा कराए जाएंगे उसके बाद ही गज़ा के अंदर किसी तरह की कोई तामीराती काम हो सकेंगे। और उन्हीं 60 दिन के बाद ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो गज़ा में तैनात होगी, और इसराइल की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर 60 दिन के अंदर हमास ने अपना तमाम असला जमा नहीं कराया तो फिर इसराइल एक और फौजी कार्रवाई करेगा हमास का खात्मा करने के लिए। लिहाजा जो रीजन की सूरत हाल है उसमें एक तवीलुल मुद्दती अमन के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। इसी बैकग्राउंड के अंदर ये जो डेवलपमेंट है रशिया और चाइना की तरफ से कि वो ईरान की फ़ौज के साथ अपना इजहार यकजहती के लिए मुश्तरका बहरी मशकें कर रहे हैं, ये भी इनफैक्ट अमरीकी हमले को जो कि मुमकिना तौर पर जिसकी तैयारी की जा रही है उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश है। और ये बड़ा एक सिंपली सी बात है कि अगर रशियन और चाइनीज़ बहरी फ़ौज अबनाए हुरमुज़ में मौजूद होगी, यानी ईरान की समुद्री हदूद में होगी, और इसी दौरान अमेरिका की तरफ से अटैक किया जाता है और वहाँ पर चाइनीज़ और रशियन बहरिया मौजूद होगी, और अगर उनको नुकसान पहुँचता है तो फिर अमेरिका के लिए ये सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ जंग नहीं होगी बल्कि ये रशिया और चाइना के ख़िलाफ़ जंग होगी। अब इस सारी सूरत में मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है, बल्कि बहुत सारे जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ख़ास तौर पर जो इसराइल नवाज़ या अमरीकी नवाज़ माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अगर ईरान ने जो है वो यूएसएस इब्राहिम लिंकन या यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को डबोया या उसके ऊपर हमला किया या उसको नुकसान पहुंचाया, तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करेगा वो मिसाल बन जाएगी हिरोशिमा और नागासाकी की। यानी उन्होंने पर्ल हार्बर से तशबीह दी है कि ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला पर्ल हार्बर जैसे हमले से मुशाबहत रखेगा, और अमेरिका का जवाब भी पर्ल हार्बर के हमले के बाद जो जापान को दिया गया था वैसा ही जवाब ईरान को दिया जाएगा। यानी ईरान के ऊपर एटमी हमले की धमकी मुख्तलिफ अमरीकी और इसराइली माहिरीन की तरफ से सामने आ रही है, जो कि एक संगीन अमल है। इसी तरीके से अब्बास अराक्ची की एक स्टेटमेंट आज मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले सामने आई है, और अब्बास अराक्ची साहब ने भी इन मुज़ाकरात के हवाले से इस बात का तयन किया है
कि जनाब हमारी ये लिमिटेशंस, और ये वही लिमिटेशंस हैं जिनका इजहार जनाब अली खामेनेई साहब की तरफ से किया गया है कि जौहरी मामलात के ऊपर हम लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, बाकी इश्यूज उसके ऊपर बात नहीं होगी। अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात जिनका आगाज़ जनेवा में हो चुका है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक इन मुज़ाकरात का जो को शुरू हुए तकरीबन 4 से 6 घंटे हो चुके होंगे, और इसी दौरान इसका जो फाइनल आउटकम है, चूँकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार किया कि वो इन मुज़ाकरात से बाखबर रहेंगे, यानी वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू से अमेरिकन प्रेसिडेंट को आगाह किया जाएगा और अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी दोनों का इजहार फौरी तौर पर ट्रुथ सोशल पर कर देते हैं। लिहाजा इम्कान तो यही है कि इन मुज़ाकरात के फाइनल आउटकम का इजहार किसी और तरफ से नहीं बल्कि खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आएगा, और उसके बाद ही अगली सूरत हाल वाज़ेह होगी। ईरान ने के सुप्रीम लीडर ने आज वाज़ेह तौर पर अपना रद्द अमल अपनी ज़ुबान से अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट को आगाह कर दिया है, दे दिया है। अब उसके बाद अब मुज़ाकरात के अंदर क्या होगा, इसका जो आउटकम है इंशाअल्लाह आज रात तक किसी भी वक्त सामने आ जाएगा, और उस आउटकम से ही ये पूरी की पूरी जो सूरत हाल है, ये जो मंजरनामा है, ये मुकम्मल क्लियर होके हमारे सामने आ जाएगा। अपनी अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।